आप इमेजिन करिए कि 10 दिनों से कर्फ्यू है, 10 दिनों से कर्फ्यू है। लोग खाने के बगैर रहने को तैयार है, लोग राशन पूरा नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, गोश्त नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, उसके बगैर रहने के लिए कर्फ्यू में तैयार है। लेकिन जो ही कर्फ्यू में छूट हो जाती है तो एक निकलते हैं। नॉर्मली हम देश के दूसरे किसी हिस्से में अगर कर्फ्यू एक दिन लगाएंगे तो दूसरे दिन ठंडे हो जाते हैं। क्या वजह है कि आज 10 दिन कर्फ्यू के बावजूद भी ठंडा माहौल नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि पीड़ा बहुत नीचे चली गई है, दुख बड़ी इतने बड़ा जख्म इतना गहरा हो गया है कि उसको मामूली इलाज से कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं जिम्मेदारी आप पर है, हम आपके साथ, हम अकेले आपको नहीं छोड़ना चाहते, हम इस वक्त का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहते। मुझे मालूम है कि जब मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो सब ने हमारा साथ देने के बजाय, चाहे वो वहां की पार्टियां हो, आपकी पार्टियां हो, सब ने जलते पर तेल डालने का ही काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी और मैं उनमें नहीं हूं। हमने अपने साथी सीनियर लोग कल चले गए, अंबिका सोनी जी और हमारे दूसरे फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने प्रेस को भी यही बताया, अपने लोगों को भी यही बताया। मैं बार बार टेलीफोन अपने एमएलएज और प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को करता हो कि सामान हालात बनाने में सहायता करेंगे, क्योंकि हमको रिट्रीव करने हैं हालात, हमको हालात खराब नहीं करने हैं कि पीडीपी और बीजेपी हुकूमत है तो चाहे कश्मीर जल जाए। हम कश्मीर को जलना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि कश्मीर वापस उस अपनी जगह पे आए जहां हमने छोड़ा था, और वही टूरिस्ट पर्यटन। आपको मालूम है कि एक महीना पहले तक कितने हवाई जहाज जाते हैं? 40 जहाज, 40 फ्लाइटें डेली कश्मीर में जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सामान्य हालात, कितने अच्छे हालात थे, कितने पर्यटक थे। आज मुझे गौरव है कि इस तमाम चीजों के बावजूद भी यात्रा चल रही है। लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और उसका अंतिम संस्कार कर्फ्यू में किया। ये भी कश्मीरी ही कर सकता है, और अगर ये कश्मीरी कर सकता